35, इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा हमारा, तो हमारा सैंपल पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आना ही है, क्योंकि इस बार आपका कंस्ट्रक्शन में से ट्रायंगल सेक्शन हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। नाउ यू हैव ओनली सर्कल, तो सर्कल के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। तो ये लिख रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 5 centimeter from a point on the concentric circle of radius 7 centimeter and measure its length। आगे कह रहा है also verify the measurements of actual calculation। तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको एक सर्कल में टेंजेंट गिराना है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चों जिनका सेंटर, सपोज ये हमारा एक सेंटर है, अगर हम 2 सर्कल या 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर सेम रहेगा, उसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो करेक्ट कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, उसकी लेंथ नापनी है और उसको एक्चुअल कैलकुलेशन करके भी दिखाना है। तो ये कैसे होगा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लगा लेते हैं पहले, उसी के हिसाब से हम कंपास खोल देंगे। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है हमारा, 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 7 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। तो हमें 2 सर्कल बनाने हैं, तो आप इसको पहले कॉपी में बना के लिए कीजिए। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर देख रहे होंगे आप, जहाँ मैंने मार्क किया था 2 पॉइंट। हल्का सा और खोल लीजिए इसको। दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए तो मैंने आपके सामने 5 का कंपास खोल दिया है। मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ पहले 5 का, थोड़ा यहाँ से करिए क्योंकि 7 का भी आना है। यहाँ से कर लेते, ठीक है। ओहो ये छोटा, देखिए तो ये हो गया बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर का सर्कल। ऐसे खींचना खींचना हमने एक 7 का, तो 7 का मार्क कहाँ है, यहाँ पे है। तो कंपास को थोड़ा और खोल लीजिए। अब हमने जो अगला मार्क लिया वो 7 का था, ये देखिए ये वाला पॉइंट था 5 का और ये था 7 का। सेंटर सेम रहेगा तो सेंटर को आप यहीं रखेंगे और यहाँ से एक सर्कल और खींचें, कुछ बात नहीं, कुछ सर्कल पर चलेगा, आपको दिख रहा है। तो ये हो गया बच्चों 7 का। अब इसका हम क्या करते हैं, पहले हम सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए 7 का आ गया और ये 5 का आ गया। इतना काम समझ में आ गया आपको। तो ये 5 का है और ये 7 का है। इसके बाद क्या करते हैं, जो बच्चों बाहर की लाइन होती है, जो बाहर का सर्कल होता है, उसको क्या करना होता है, आपको बाइसेक्ट करना होता है उस लाइन को। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रकार रखिए, बाइसेक्ट के लिए आधे ज़्यादा खोलिए, एक मार्क यहाँ मारिए, एक मार्क यहाँ मारिए। ऐसे ही निशान आप यहाँ से लगाएंगे, इसको अब आप या तो पॉइंट ले लीजिए, पहले इनको मार्क कर लीजिए, एक ये है हमारा और एक ये है। या तो आप यहाँ निशान लगा लीजिए क्योंकि सर्कल यहाँ से बनाना है आपको, या इसको डॉटेड कर दीजिए अगर आपको करना है तो। सॉरी, ये हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये इस लाइन का सेंटर पॉइंट आ गया है, जो बड़ा वाला सर्कल होता है उसका सेंटर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कंपास रखना है इस पॉइंट में और एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इनको दोनों को टच करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, देखिए ठीक है। अब आपने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इनको दोनों को टच करेगा। तो ये पॉइंट आ गए।
अब ये जो बच्चों हमारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये जो अंदर सर्कल को टच कर रहा है और एक पॉइंट ये, यहाँ पे आपने टेंजेंट गिराने हैं इस पॉइंट से। तो एक टेंजेंट आपका ये आ जाएगा और एक टेंजेंट आपका ये आ जाएगा। तो ये हमारे फिगर बन गई है। कंस्ट्रक्शन लिखनी जरूरी होती है। कंस्ट्रक्शन आप सिंपल लैंग्वेज लिखिए। सपोज इसको पॉइंट मान लीजिए आप ओ, इसको मान लीजिए पॉइंट क्यू, इसको पी ले लीजिए या ए बी सी डी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इसको सपोज हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया वो लिख लीजिए बस। ड्रॉ, पहला स्टेप, ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस, क्या क्या रेडियस लिए, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ओ एज सेंटर। सेकंड पॉइंट क्या किया, बाइसेक्ट, हमने क्या किया ओपी को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट ओपी एट क्या लिखेंगे, एट क्यू, नहीं क्यू नहीं सॉरी ए, इसको हम पॉइंट ए मानेंगे। इसको आप लिखिए पॉइंट ए में हमने इसको बाइसेक्ट किया। तीसरा पॉइंट क्या किया हमने, टेकिंग ए एज सेंटर, जहां प्रकार रखेंगे तो वो सेंटर बन जाता है, ए एज सेंटर एंड एपी एज रेडियस, क्योंकि सर्कल कहां से खींचा हमने, इसको रेडियस लिया, एंड एपी एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल which cuts the inner circles at point M and N। इसने इसको कहाँ काटा, एक पॉइंट ये M हो गया हमारा, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N। इसका क्या, फोर्थ पॉइंट इज जॉइन PM एंड PN, आपने ज्वाइन कर दिया PM एंड PN को, और आखिर लिखेंगे PM एंड PN आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब इसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब हम इसको मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो ये 5 से थोड़ा कम आ रहा है, यानी कि 4.9 या 5 मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 5 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि टेंजेंट बराबर होते हैं, तो PM बराबर PN इज इक्वल टू 4.9 सेंटी। ये तो हो गया एक्चुअल जो हमने फिगर को नाप के बनाया। अब एक्चुअल कैलकुलेशन कैसा करेंगे, तो आपको पता है सर यहाँ पे क्या बनता है, एंगल 90 डिग्री का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और सपोज ये हमारा रेडियस हो जाता है, सपोज ये हमारा यहाँ से रेडियस को हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये हमको पता है 7, ये लेंथ तो हमको पता है 7, और ये हमको पता है 5, और यहाँ पे 90 का एंगल है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमें ये निकालना है मैथमेटिकल तरीके से। तो यहाँ बन गया है, मैं इसको इसलिए साइड में रखता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। एक मिनट, फिगर आप देखते रहिए, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको मैथमेटिकली। तो इन ट्रायंगल OMP, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, OMP, यहाँ पे 90 का है, तो OP क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। OP कितना है 7, तो OP का 7 रख दीजिए, 7 का स्क्वायर। OM कितना है 5 का स्क्वायर एंड प्लस PM का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर भी नो 49, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस PM का स्क्वायर। इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लीजिए, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू PM का स्क्वायर। तो PM का स्क्वायर आ जाएगा
24, तो 25 होता तो 5 आ जाता, तो ये लगभग इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.9 अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि ठीक है, तो लगभग हमारे उससे मैच कर रहा है। तो पीएम आ गया हमारा कितना, 4.9, तो मैथमेटिकली भी सेम आ गया, और जो हमने फिगर बनाया था उसमें भी 4.9 आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 नंबर में आएगा इस बार, जहाँ तक हमें लग रहा है। मुझे जो लग रहा है ये 5 नंबर का सवाल है, और 5 में दे रखा है इसमें भी सैम्पल पेपर में, क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो 5 नंबर का आना है। एक मीन मीडियन मोड में से 5 का आएगा, एक कंस्ट्रक्शन में से जरूर आएगा 5 नंबर का। तो ये चैप्टरों को ढंग से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।